हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अपने चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इन संगठनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपका जो रुझान आ रहा है उसमें लग रहा है कि आप काफी लोग इसको देख रहे हैं, बट थोड़ा लाइव देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें हम बहुत सारे संगठनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने ये संगठन अभी तक नहीं देखे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक संगठन को हमने उसमें डिफाइन किया हुआ है, स्थापना से लेकर अभी तक। यानी कि अभी उसकी थीम क्या है, अभी क्यों चर्चा में है, वो सारी चीजें हम इसमें बता चुके हैं। अभी तक हमने इन संगठनों में यूएनओ पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, कैसे स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशन से कैसे यूएनओ बना, यूएनओ 2024 को किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, कुल कितने मेंबर्स हैं, इसके महासचिव कौन है, महासचिव का चुनाव कैसे होता है, यूएनओ में कितने अंग हैं, एक एक करके हमने विस्तार से चर्चा की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका सपना है सरकारी सेवा में जाने का तो ये संगठन अवश्य देखें। सारे संगठनों को एक बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है, परीक्षा की नीड को ध्यान रखते हुए। यूएनओ पढ़ा, आईएमएफ पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा, आईएफसी पढ़ा, आईडीए पढ़ लिया है, तो इसमें बहुत सारे संगठन हमने पढ़ लिए हैं, तो आप उनको एक बार अवश्य देख लें। आज हम आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो बेटा जैसा कि आज पता है आपको कि आज 3 मई है। आज क्या है? 3 मई 2024। तो आपको याद आ रहा होगा कि 3 मई को कुछ मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में आते हैं, प्रमुख डेज। और इन डेज को कुछ संस्थाएं मनाती हैं, तो वो कौन सी संस्था है जो उनको सेलिब्रेट करती हैं, किस दिन सेलिब्रेट करती हैं, और अगर उसका कुछ सूचकांक है, इंडेक्स है, रैंकिंग है, तो उस रैंकिंग में अपने देश का क्या स्थान आया है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। इस तरह की जो सवाल है वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं 3 मई के बारे में। तो आपको पता है कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले हम कुछ बेसिक चीजें बात कर लें, फिर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे ही प्रेस या मीडिया का नाम आता है तो आपको लगता होगा किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रेस की क्या भूमिका होती है। इसीलिए प्रेस को सरकार का चौथा अंग कहा जाता है। भारतीय संविधान के भी आर्टिकल 19 में प्रेस की आजादी दी गई है। इतना महत्व है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाते हैं बेटा? इसका जो आरंभ था यूएन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में किया था, यूनेस्को की सिफारिश पर। यूनेस्को की सिफारिश पर। बात समझ में आ गई कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। कब से शुरू हुआ? 1993 में शुरू हुआ। यूनेस्को की सिफारिश पर यूएन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाना शुरू किया। अब प्रश्न यह है कि 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, प्रेस के अधिकारों के लिए 3 मई को विंडहॉक घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसलिए 3 मई को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। इसके अलावा दुनिया भर के देशों में जो प्रेस के अधिकार हैं उनके लिए एक इंडेक्स भी जारी होता है हर साल। क्या जारी होता है बेटा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी होता है। 2023 की रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है 2023 में, उसमें जो भारत का स्थान है वो 161 आया है 180 देशों में। कौन सा है बेटा? 180 देशों में भारत का स्थान 161 आया है, जो पिछले वर्ष 2022 में, पिछले वर्ष 2022 में ये 150वां था। यानी कि स्थिति और गिरावट आ रही है। 2016 के बाद भारत की स्थिति इस सूचकांक में लगातार दयनीय होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। भारत में प्रेस का या प्रेस पर राजनीति का दखल होना, निर्भीक और स्वतंत्र जो पत्रकारिता है वो धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है। इसलिए भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तो ये कुछ चीजें थी विश्व प्रेस दिवस के बारे में। अब अपन इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में लिखने के लिए भी आते हैं। ये तो एक कुछ फैक्चुअल वाली बात हो गई। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप चाहें तो एक नोटबुक और कॉपी पर लिखते भी जाइए, जिससे आप इसके लिए लिख भी पाएंगे। इसको कॉन्सेप्ट बेस में हम बात करेंगे। चलिए, तो पहली बात तो क्या थी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फ्रीडम डे भी कहते हैं। तो कब मनाते हैं बेटा? 3 मई को मनाते हैं। पहली बात तो कब मनाते हैं बच्चा? 3 मई को मनाते हैं। आरंभ कब हुआ? तो आप बताएंगे 1993 में। यानी कि इस बार 31वीं बार, 31वीं बार मना रहे हैं। 1993 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई। ओके, किसकी सिफारिश पर? यूनेस्को की। आप आराम से लिखते जाइए या आराम से सुनते जाइए या इसका स्क्रीनशॉट लेना। सारे सवाल इससे संबंधित इस टॉपिक में आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ और भी नहीं पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। क्लियर है? अब इसका जो आरंभ था वो 1993 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की मनाने की, यूनेस्को की सिफारिश पर की। अब प्रश्न ये है कि ये 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके बारे में जरूर याद रखें। इसे 3 मई को विंडहॉक घोषणा पत्र जारी होने के उपलक्ष्य में। ध्यान रखना बेटा, अगर ये प्रश्न आता है कि 3 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो पत्रकारों के सम्मान में नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में एक घोषणा पत्र जारी हुआ 3 मई के दिन ही।
इसलिए यूएन असेंबली ने इसे 3 मई को ही मनाने की घोषणा की। आप अच्छी तरह समझ जाए कि भैया कि 3 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि विंडहॉक घोषणा पत्र जारी हुआ था। और विंडहॉक कहां है बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख ले, नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है? क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रेस को लोकतांत्रिक देशों में चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत में भी प्रेस की जो आजादी है संविधान के आर्टिकल 19, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी आर्टिकल 19 में इसको रखा गया है। तो प्रेस इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह प्रश्न एमपीपीएससी ने भी पूछा था कि चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बेटा प्रेस को कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, बेटा ये हर साल जारी होता है। कई बार पूछते हैं कि बताइए कि भारत का रैंक कौन सा आया है FI, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बोलो बेटा। ये जो है एक संस्था है फ्रांस की, फ्रांस की एक संस्था है, एनजीओ है, ये जारी करती है। तो ध्यान रखना बेटा कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे कि फ्रांस का एक एनजीओ है वो जारी करता है। और कब से जारी करता है? 2002 से। तब बात आपकी क्लियर होती जा रही है कि 2002 से ये जारी करता है। अब उसका नाम क्या है, तो हम बता रहे हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF। बेटा ये एनजीओ है, इसकी स्थापना जो है 1985 को हुई थी। बेटा क्या नाम है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF। बेटा ये एक एनजीओ है और इसकी स्थापना 1985 से हुई थी। और यही संस्था 2002 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक जारी करती है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? इसको बेटा इस नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ओके, यानी कि एक संस्था है फ्रांस की, एनजीओ है, उसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो 1985 में स्थापित हुआ था। यह संस्था 2002 से एक रिपोर्ट जारी करती है। उसका नाम बेटा क्या है? उसका नाम है बेटा, ये लिखा हुआ है RSF, यानी कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है।
क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो बच्चों। आगे चले, संस्था कब स्थापित हुई, कैसे स्थापित हुई, मालूम चल गया। आगे चलते हैं। अब 2023 की रिपोर्ट्स में भारत का जो स्थान है 161वां आया है। कुल कितने देशों में? 180 देशों में। स्थिति खराब है। और जबकि पिछले वर्ष 2022 में भारत का जो स्थान था 150 आया था। यानी कि 2016 के बाद देखें तो भारत की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। इसमें ज्यादा नंबर आने का मतलब है स्थिति में गिरावट, और कम नंबर आने का मतलब है स्थिति में सुधार। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। यानी कि लगातार सातवें वर्ष नॉर्वे प्रथम स्थान पर आया है। और जो आयरलैंड है ये जो है दूसरे स्थान पर है, और डेनमार्क तृतीय स्थान पर है। तो भारत का नंबर 161 है, नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 आयरलैंड है, और नंबर 3 डेनमार्क है। क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए आगे चले बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये अगला प्रश्न है प्रेस से संबंधित कि इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है। तो है गिलमर्गो कैन पुरस्कार। बेटा क्या नाम है? गिलमर्ग कैन या कैनो पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक्चुअली गिलमर्गो कैनो कोलंबिया एक देश का नाम है। कोलंबिया के पत्रकार थे जो 1986 में पत्रकारिता के लिए शहीद हो गए। तो इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार यूनेस्को ने आरंभ किया था। तो इसे यूनेस्को पुरस्कार भी कहते हैं, या बेटा क्या नाम है? गिलमर्गो कैनो पुरस्कार। ओके। आरंभ किया, और कब आरंभ किया बेटा? 1997 से। 1997 में ये पुरस्कार आरंभ किया था। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे चलते हैं। जो यूनेस्को है दुनिया में पत्रकारिता के लिए
प्रतिवर्ष एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। यूनेस्को जो संस्था है पत्रकारिता के लिए हर साल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। ऐसा प्रथम सम्मेलन 1998 में लंदन में किया था। बेटा कहां किया गया था? लंदन में। और 2024 में इसका सम्मेलन चिली, नाम सुना होगा सैंटियागो में। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो बच्चों, क्या ये बात आपकी समझ में आई है? अगर आई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अब इस बार जो 2024 में हुआ इसका विषय क्या था ये हम और चर्चा करेंगे। ग्रह के लिए सबकी समझ में आ रहा है बच्चों? ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण, ग्रह मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के लिए प्रेस पर्यावरण, संकट के सामने पत्रकारिता। सामने पत्रकारिता, ये 2024 का विषय था। अब बताइए बच्चों, आपको ये जो 3 मई का जो व्याख्यान था प्रेस की आजादी, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मेरा मानना है कि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न आता है इस कॉन्सेप्ट से तो आई होप आप प्रॉपर लगा पाएंगे। और केवल प्री एग्जाम ही नहीं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षाएं भी होती हैं तो वहां पर एक वर्ड लिमिट में आप इसको आराम से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। आप पढ़ते तो कितना पढ़ते? 3 मई को क्या मनाते? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बस खत्म। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। हमने शुरुआत किया यहां से, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बड़े शांति से सुने, पहले बात मन लगा के, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ये हो गया, कब से मनाते हैं? तो 1993 से मनाते हैं। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनए मनाती है, यूनाइटेड नेशन असेंबली। किसकी सिफारिश पर मनाती है? यूनेस्को की सिफारिश पर। यूनेस्को ने रिकमेंड किया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएनओ की एक एजेंसी है। अब प्रश्न आता है कि इसको 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है? आगे पीछे बना लेते। तो विंडहॉक घोषणा पत्र, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, यहां पत्रकारिता के सम्मान में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 3 मई को, इसलिए 3 मई को ही ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। तो 3 मई को क्यों मनाते, ये हो गया। किसने अनाउंस किया ये पढ़ लिया, किसकी सिफारिश पर हुई ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है कि प्रेस के संबंध में एक इंडेक्स जारी होता है हर साल। तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है वो भी अभी मैंने आपको बताया था। इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF, या इसको हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी कहते हैं,
ये एक फ्रांस की संस्था है, एनजीओ है फ्रांस का, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और यही संस्था 2002 से हर साल इस रिपोर्ट को जारी करती है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा है, या तो ऐसे पूछते हैं, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, या उस संस्था का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताएं ये संस्था किस देश की है, जर्मनी की है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है या फ्रांस की है, तो आप बताएंगे संस्था फ्रांस की है। स्थापना कब हुई? 1985 में। ये इंडेक्स जारी कब शुरू किया? 2002 में। क्लियर है। अब 2023 पे आते हैं कि 2023 में इसकी रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या आया, तो आप इजीली बता देंगे 161 आया है। और आउट ऑफ कितने कंट्री? 180 कंट्री। 180 मुल्कों में भारत का स्थान 161 आया है, जबकि 2022 में भारत का स्थान 150वां था। यानी कि भारत की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 2016 के बाद ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। इस सूचकांक में नंबर ज्यादा आने का मतलब है स्थिति खराब, असंतोषजनक, दयनीय स्थिति। और नंबर कम आते हैं तो अच्छी स्थिति में आकलन होता है। तो भारत की स्थिति का लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि भारत में मीडिया पर राजनीति का संरक्षण है, स्वार्थ लोलुप मीडिया हो गया है। तो ये बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के प्रमुख मुद्दों पर मीडिया बात करने से बचता है। कारण बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट स्थिति में गिरावट आ रही है तो ये ध्यान रखना है अपन को। पिछली बार 150 स्थिति थी, इस बार 161 स्थिति। अब इस रिपोर्ट में प्रथम नंबर पर है, वो कौन है बेटा? नॉर्वे है। और नॉर्वे लगातार 7 सालों से इस सूचकांक में नंबर 1 चल रहा है। नॉर्थ गोलार्ध में है नॉर्वे, जिसको मिडनाइट सन भी कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। राजधानी इसकी ओस्लो है, जहां नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। वही नॉर्वे लगातार रेटिंग में नंबर बना रहा है 7 साल से। नंबर 2 पर आयरलैंड है और नंबर 3 पर डेनमार्क का स्थान है। और भारत का तो आपको पता ही है 161 है। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न आता है कि पत्रकारिता में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप बताएंगे गिलमर्गो कैनो पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक्चुअली गिलमर्गो कैनो एक पत्रकार थे कोलंबिया के। 1986 में ये स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। तो इन्हीं के सम्मान में यूनेस्को ने इस अवार्ड को शुरू किया। कब से बेटा? 1997 से। 1997 में इनके नाम पर यूनेस्को ने एक अवार्ड शुरू किया, जिसे हम यूनेस्को पत्रकारिता अवार्ड भी कहते हैं और गिलमर्गो कैनो पुरस्कार भी कहते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पत्रकारिता के लिए यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन भी करता है एवरी ईयर, जिसमें पत्रकारिता का आकलन किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की चर्चा होती है, और पत्रकारिता में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं उस पर वैश्विक विमर्श होता है। तो इसका जो आरंभ था 1998 में हुआ और पहला सम्मेलन लंदन में किया गया था। और इसी प्रकार का सम्मेलन 2024 में चिली की राजधानी सैंटियागो, ओके, कहां पर? चिली की राजधानी सैंटियागो में। और इसका बेटा विषय था ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था पत्रकारिता के बारे में, या स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के बारे में, 3 मई से लेकर आज तक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की बेहतरीन शानदार जानकारी समय समय पर घर बैठे आपको अपने बेडरूम में प्राप्त होती रहेगी। मेहनत हम करेंगे, इजीली प्राप्त आप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।